phase of Psalm 34. वो जिस प्रकार सब सभी को ज्ञात है कि हम लोग अभी भी भजन संहिता 34 का पृष्ठभूमि में ही चल रहे हैं। And I think by today we should complete the introduction and then we will do a verse by verse study. और मैं ऐसे उम्मीद करता हूं कि आज हम लोग जो उस भजन का पृष्ठभूमि है समाप्त करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर वचन से वचन लेकर के हम लोग अध्ययन करेंगे। All right. Now we will continue from where we stopped last week. और अभी हम लोग जहां हमने छोड़ दिया था वहीं से आरंभ करेंगे। Now, as David went through different situations, different difficulties in his lifetime, was God with him during that time? जब दाऊद जीवन के कठिन परिस्थितियों से होकर के गुजर रहा था, क्या दाऊद के साथ परमेश्वर थे? Yeah. Now, the God who made David defeat and kill Goliath, was he still with David during the time he came before Achish, the king of Gath, and when he came to the cave at Goliath? Was God still with him? और क्या जब से परमेश्वर ने दाऊद को संभाला और गोलियत को मारने की क्षमता प्रदान किया और साथ ही साथ गोलियत को मारने के बाद में जब अकीश के राजा के पास में गया, वो गात में गया, वो अदुल्लाम की गुफा में गया, वो और इत्यादि जगहों में जाकर के जो कष्ट मुसीबत से होकर के गुजरा, क्या परमेश्वर दाऊद के साथ था? Was when David was running for his life, was God with him? और जब दाऊद अपने जीवन के बचाव के लिए दौड़ा जा रहा था, क्या परमेश्वर उसके साथ था? When David went through such a turbulent time in his life, was God with him? जब दाऊद जो है जीवन के सबसे कठिन परिस्थितियों से होकर के गुजरा, क्या परमेश्वर उसके साथ था? All these questions, I hope you know the answer. Yes. और इन सभी सवालों का जवाब मैं समझता हूं कि आप लोग जानते होंगे। You see, though in certain circumstances David was afraid, yet he did not lose his balance. He gained his confidence that God is with him always. और हम इस बात को देखते हैं कि ऐसी भी परिस्थितियों में दाऊद ने जो साहस नहीं छोड़ा, तो यही कारण था, इस बात को सुनिश्चित करता था कि परमेश्वर उसके साथ साथ है, संग है। You see, some of the situations were life threatening for David. It might have appeared to him that where is God? Why am I being chased or driven like this? There might have been situations like that, but yet, even in those situations, David did not lose his hope and faith that God is with him always. That is what made David what he is. और मेरे प्यारो, हम इस बात को देखते हैं कि दाऊद के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई कि उसे ऐसा लगा होगा कि बहुत ही कठिन परेशानी से मैं होकर के गुजर रहा हूँ, क्यों आखिर परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। और वो उसके मन में ऐसा सोच विचार भी यदि उसने किया भी होगा, लेकिन इस सब बात के पश्चात हम इस चीज को समझ पाते हैं कि यद्यपि दाऊद ने ऐसा सोचा भी होगा, लेकिन परमेश्वर उसके साथ साथ रहा। Brothers and sisters, the reason I asked you these questions is many times when we go through difficult situation, we feel, although we know as believers that God is with us, but when we are faced with difficult situations, there is this thought which comes as, is God really with me? Has he left me? No, why is he not answering my prayer? Why is he not helping us? Right? Many a times we are human. We are exposed to such kind of thoughts like David.
और मेरे प्यारो, मैंने ये सारे सवाल आपसे इसीलिए पूछे हैं क्योंकि हम लोग मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन में भी इस प्रकार की परेशानियां परिस्थितियों से होकर के हम लोग गुजरते हैं। और कई बार मनुष्य होने के नाते हमारे दिल में, हमारे मन में भी ऐसे ख्यालात आने लगते हैं, क्यों क्यों आखिर परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। हम कई बार ऐसा सोचते हैं। You see, now the lesson we need to learn from David is although David faced even worse situations that any of us can face, yet he never lost his faith and hope in the God that he served. And that is a very important lesson for all of us. प्यारो, मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया करके आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यद्यपि दाऊद ने उसके जीवन में, उसके जीवन के अनुभव ऐसे रहे जिनमें हम कभी ऐसा सोच नहीं सकते, और हो सकता है हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां ना आए हों। लेकिन प्यारो, इस चीज को हमें समझना है दाऊद के जीवन से कि दाऊद ने कभी भी उसके जीवन का, उसने क्या विश्वास नहीं खोया। परमेश्वर में विश्वास में वो दृढ़ बना रहा। Now, I hope you remember in the last class, I gave you the background of a song. Do you remember which song and who wrote that song? I gave you the entire history of how that song was composed or written. Do you remember the song and remember who that person is? और क्या आपको याद है कि पिछली बार मैंने जो भजन, एक गीत था जो आपको उससे परिचित कराया था, उसका लेखक कौन है, क्या उसकी इतिहास है, इत्यादि बातों को मैंने आपको बताया था। क्या आपको याद है वो कौन सा गाना था? किसी को याद है? कोई बता सकते हैं? किसी को याद है? Maybe, अमेजिंग maybe, ग्रेस। yeah, Amazing Grace, correct. But I think many of you don't know that song. That is why you might not remember. At least, do you remember the name of the person who wrote that and the history I gave you? An interesting history I gave you. Do you remember that? क्या आप लोग उस गीत का जो पृष्ठभूमि है, क्या आप उसको याद करते हैं? उसको पता है आपको? यदि भी हो सकता है आप उस गीत को नहीं जानते, इसीलिए आप उस गीत को नहीं बता पा रहे हों। लेकिन उसका जो पृष्ठभूमि बहुत ही रुचियात्मक पृष्ठभूमि है और विस्तार से मैंने आपको बताया है। क्या किसी को आप में से याद है? कोई एक व्यक्ति था जो मनुष्यों को बेचने का काम करता था, गुलामों को बेचने का काम करता था। दोनों जन मिल करके इंग्लैंड में जाते थे। कुछ है किसी को याद? कुछ मैं तो बता रहा हूँ आपको। अंकल कहेंगे दीपू चीटिंग कर Yeah, रहा yeah, I know. Deepu, वही कर रहा है. है। All right, okay, no problem. The only thing is, brothers and sisters, if you're listening and if you respond, it gives me an encouragement. Otherwise, I get the feeling that I'm just talking, no one is listening, no one is serious about this message. So I will discontinue then if you're not interested in learning about a psalm and a background, then I will stop it and we'll talk about something else. You see, I'm personally discouraged when I don't get responses from uh, people who are not listening. प्यारो, एक गंभीर बात है जो आपको बताना चाहता हूँ। अंकल का कहना यह है कि यदि आप मीटिंग में जुड़े हुए हैं और मीटिंग में जुड़ करके नाम के वास्ते जुड़े हुए हैं, जब अंकल की एक विशेषता यह है कि जब वो सिखाते हैं और अगर वो सिखाया हुआ से अंकल कुछ भी सवाल पूछते हैं और अगर उन्हें जवाब नहीं मिलता तो उन्हें बहुत दुख होता है और बहुत ही निराश होते हैं। और निराश होने का कारण ये है क्योंकि जो सिखाते हैं, अगर सिर्फ नाम के वास्ते ही लोग जुड़े हुए हैं तो वो ये सोचते हैं कि मैं एक नाम के वास्ते ही संदेश दे रहा हूँ और कोई भी मुझे सुनने वाला नहीं है। और इसीलिए अंकल का कहना यह है, अगर कोई जवाब नहीं देता इसका मतलब है कि आप लोग उस बात में रुचि नहीं रखते। भजनों का जो सैर है, भजनों के से हम लोग सीख रहे हैं, उसका पृष्ठभूमि में आपका रुचि नहीं है।
यदि नहीं है तो, यदि ऐसा है तो अंकल इस अध्ययन को समाप्त कर देंगे, बंद कर देंगे, और उसके बाद फिर कुछ और पर चर्चा करेंगे, ऐसा अंकल का कहना है। लेकिन यदि आप लोग रुचियात्मक हैं, रुचि है आपको, तो आप जरूर जवाब देने की कोशिश करें। गलत भी देंगे तो कोई बात नहीं, अंकल उसको करेक्ट करेंगे, लेकिन कम से कम जवाब देना है। Yeah, that is why ये I think हमारे लिए Deepu, yeah, that is why I think Deepu and Bhavani Singh keep telling at the very beginning, you must have a notebook or a diary and you must note down, because all of us don't remember everything, is it not? So many messages, almost every day, one or two messages you are hearing. And unless you write down those messages and then read it and at home in your family prayer, your personal prayer, how are you going to remember? You cannot, no. Satan will easily remove it, because if one message is useful to you, Satan's first job is to remove that message from your mind. If you have written it, then he can't remove it. You understood? और इसलिए प्रियो, आपको याद है, अगर आप प्रत्येक दिन की सच्चाई ये है कि आप डेली सुबह या शाम को या किसी भी अवस्था में किसी भी तरह से एक और दो मैसेज तो आप लोग सुनते ही हैं। और इतने व्यस्त के समय में आप कैसे उन संदेश को याद रख पाओगे अगर आपने उन्हें नहीं लिखा है? आपको पता है, शैतान सबसे पहले जो संदेश आपके जीवन को सुधार लाएगा, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी लाएगा, सबसे पहले शैतान का जॉब यही है कि वो उस संदेश को तुम्हारे मन से हटा देगा। लेकिन अगर आपने लिखा होगा तो उसे वो हटा नहीं पाएगा, जिससे आप अपने व्यक्तिगत अध्ययन में, पारिवारिक प्रार्थना में उसको पढ़ करके याद कर सकते हैं, और उसके द्वारा आशीष पा सकते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन को ला सकते हैं। All right. Okay. The last time the song that I gave you the background was Amazing Grace, and the person who had written it is John Newton. I gave you the entire background of both of those aspects, is it not? और जो पिछली बार मैंने आपको जो गीत सिखाया था, बताया था, अमेजिंग ग्रेस, हाउ स्वीट द साउंड, कितना उस परमेश्वर का अनुग्रह कितना मीठा है, उस गीत को अंकल ने हमें सिखाया था। उसका जो पृष्ठभूमि था, उसका लेखक जो जॉन न्यूटन था, और जिसको अंकल ने बड़े विस्तार रूप से उसके बारे में, पृष्ठभूमि के बारे में, कैसी परिस्थिति में होकर के उसने उस गीत को लिखा था, उसका व्यवसाय क्या था, कितना भयंकर दुष्टी पापी अपराधी वो व्यक्ति था, मनुष्यों को बेचने का काम करता था, इत्यादि बातों का अंकल ने बड़े विस्तार से हमें एक एक तथ्य उसके जीवन के बारे में बताया था। लेकिन निराशा इस बात से मिलती है कि यदि आप लोग जवाब नहीं देते हैं तो थोड़ा दुख लगता है कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी उसका जवाब नहीं मिले, और यदि आप लोग नहीं सीखें तो अंकल का भी कहना सही है कि उस अध्ययन को बंद ही कर देना चाहिए। All right. Now, the reason I asked you that question is today also, while I was preparing, I came across another beautiful song in English, and it's got a very, very impacting background about the person and his family and how he wrote that song. And that is what I want to share with you before we get into the study. और आज के अध्ययन में जाने से पहले जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था, तो मुझे एक और बहुत ही सुंदर गीत से मैं परिचित रूबरू हुआ। और जब मैं उस गीत से रूबरू हुआ तो उसका जो अर्थ है, और जिस व्यक्ति ने लिखा है, जिन परिस्थितियों में लिखा है, उसका प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रभावशाली रूप से एक व्यक्ति के जीवन के लिए उत्साह का कारण बन सकता है। इसीलिए आज के अध्ययन में जाने से पहले उस गीत को भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। You see, the Psalm 34 was written by David or sung by David after he went through some very difficult situations in his life. और आप देखिए, दाऊद राजा के द्वारा भजन संहिता 34 का जो है रचना किया गया, लिखा गया है। और दाऊद के जीवन को हम लोग देखते हैं कि वो ऐसी कठिनाइयों से होकर के गुजरा, ऐसी कठिन परिस्थितियों से होकर के वो गुजरा, उसके बाद वो इस भजन की रचना करता है। Similarly, now this song also was written by the writer after he went through some very, very, very painful situations in his life. Now, the history says that the pain that this writer went through was worse than the pain that Job went through.
और मेरे प्यारो, जिस दर्द और मुसीबत से दाऊद राजा गुजरा है, उसी प्रकार की मुसीबत और परेशानियों से होकर के ये व्यक्ति भी गुजरा है। लेकिन मेरे प्रियो, ये जो गीत जो अंकल हमें सिखाने वाले हैं, उस व्यक्ति के जीवन का अनुभव आपको बताऊं, वो कितने दर्द और क्लेश से वो होकर के अय्यूब गुजरा है, उसी के समान ये व्यक्ति भी उसी दर्द से पीड़ा से होकर के गुजरा है और इस गीत को लिखता है फिर वो। All right, okay. Now, after I tell you the history, then I will sing one stanza of it. It is known as, the song is known as It Is Well With My Soul. और मेरे प्रियो, जो गीत है अंकल उसको गाएंगे और हमें वो उस गीत को सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले उसकी पृष्ठभूमि हमें बताएंगे। उसका पहला जो बोल है गीत के, इट इज वेल विथ माई सोल, मेरी Correct. आत्मा के साथ ये सही है, अच्छा है। All right. Now, there was a person by the name Horatio, and he was born in New York in 1828. 1828 में न्यूयॉर्क में होरेसियो नामक एक व्यक्ति था, जिसका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था। He was a very well-known Christian believer. वो बहुत ही प्रसिद्ध एक मसीही विश्वासी व्यक्ति था। So Horatio and his wife Anna, they were very active in the church ministry, and their home was always open for visitors. You see in some of our homes, particularly believers' homes, in some of evangelist homes, you would have seen their house is always open. They will never close the door, which means anyone can come into their house any point in time. And whenever anyone comes, they will be given something to eat and they will send. Like that, Horatio and his wife Anna were very active in the ministry and they kept their home always open for visitors. और होरेसियो और आना, उनका जो पत्नी थी न्यूयॉर्क में, वो इतने ज्यादा प्रसिद्ध थे और इस बात के लिए परिचित जाने जाते थे कि उनका घर, जो आने वाले जो विजिटर्स होते हैं, अतिथिगण लोग होते थे, उन अतिथि सत्कार के लिए वो जाना जाते थे। क्योंकि जब कभी भी इस प्रकार से कुछ प्रभु के सेवक लोग होते हैं, उनके घर ऐसे रखते हैं, किसी भी घड़ी किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति आ जाता है तो उनके लिए अतिथि सत्कार करना, उनके लिए अच्छा कुछ खाने को देना, उसके बाद में फिर उसके बाद में फिर उनको अच्छी बातें बताना, उसका पहुनाई करना, इस प्रकार से उनको जाना जाता है। You see, one of the very close friends of Horatio and Anna was D.L. Moody. D.L. Moody is one very famous, world-renowned evangelist, a man of God. Now, he was a very close friend to Horatio and Anna. और एना और होरेसियो का सबसे नजदीकी दोस्तों में से, मित्रों में से जाना और जगत प्रसिद्ध जो इवांजलिस्ट डीएल मूडी जिसका नाम है, वो उनका बहुत ही नजदीकी मित्र था। So this Horatio and Anna, they were blessed with 5 children. और जो होरेसियो और आना, प्रभु ने उन्हें 5 बच्चे देकर के आशीष दिया। And Horatio was a lawyer and he owned a lot of property in New York. और न्यूयॉर्क में वो जो होरेसियो था, वो एक वकील था, और वो उसके नाते उसके पास न्यूयॉर्क में बहुत सारी अचल संपत्ति थी। One fine day, tragedy struck his family. एक दिन ऐसा हुआ उसके घर में, जो है उसके परिवार में दुखितमय परिस्थिति ने दस्तक दी। Now, the tragedy which hit Horatio was worse than the tragedy that hit Job in the Old Testament. और जो दुखमय, जो पीड़ादायक, वेदनादायक जो परिस्थिति ने आकर के उसके परिवार को जो है दस्तक दी, वो माना जाता है कि अय्यूब के जीवन से भी ज्यादा दर्दनाक और खतरनाक थी। Their 4-year-old son died suddenly of fever. उनका 4 साल का बच्चा बुखार आने से वो मर जाता है। You see, and
After 1 year after that, there was a big fire accident in that place, in the place in New York, a place called Chicago. There was a big fire accident, and that fire consumed almost all the properties of Horatio. It was all destroyed. और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि उसी समय के दरमियान न्यूयॉर्क में आग से एक आगजनी हुई, और उस आगजनी में अचानक ऐसी दुर्घटना हुई कि होरेसियो की अधिकतर जो संपत्ति थी राख हो गई। Almost 300 people lost their lives in that fire. उस आग में लगभग लगभग 300 लोगों की जान चली गई। About 1 lakh people were made homeless. 1 लाख से ऊपर लोग बेघर हो गए। Despite so much of loss to Horatio and Anna and his 4 children, although they were in grief, yet they entertained visitors, they helped those who were devastated by the fire, they demonstrated the love of Christ to everyone, despite their personal grief. और मेरे प्यारो, इन सब घटनाओं के बावजूद भी, इन सब दर्दनाक जो खतरनाक जो पीड़ा घटित हुई, उन सब के बावजूद हम क्या देखते हैं? होरेशियो और अन्ना ने जो अतिथि आते थे उनके घर पर, उनका सत्कार करना बंद नहीं किया। उनका आदर सम्मान के साथ में सत्कार किया करते थे, पहुनाई करते थे। You see, now 2 years later, after all this happened, after they lost their 4-year-old son, 2 years later, Horatio thought he will send his wife and his 4 daughters, because he's had 4 daughters and one son. One son already died. The rest are 4 daughters. Those 4 daughters, starting from the age of 11, 9, 5, and 2 years. So he sent the 4 daughters and his wife in a ship to London because D.L. Moody was coming for a campaign there. So he sent them on a vacation to London so that they go and be a part of D.L. Moody's campaign. और उसके बाद में उनका जो बेटा था वो तो पहले ही मर चुका है। और होरेशियो ने क्या सोचा कि लंदन में एक कैंपेन के लिए जो डीएल मूडी है वो आ रहे हैं, इसीलिए छुट्टियों पर उन्होंने एना को और उनकी 4 बच्चियों को के साथ में, एक का 11 साल, एक का 9 साल, एक का 8 साल, एक का 2 साल, इस प्रकार से उम्र उनकी थी, उनको जो है वहां लंदन में जाने के लिए जहाज के रास्ते जहाज में बैठा करके समुद्र के रास्ते लंदन को भेज दिया, ताकि वो उस कैंपेन का हिस्सा बन सके। So his wife and 4 daughters, while they were traveling in the ship, in the middle of the ocean, there was an accident. One ship came and hit the ship, and 226 people lost their lives from that ship. और मेरे प्यारो, हम लोग वहां पर क्या देखते हैं? जब वो उस जहाज के रास्ते से चले जा रहे थे, उसी समय में क्या हुआ कि आधे रास्ते में समुद्र में एक दूसरा जहाज आकर के उस जहाज में टक्कर मार देता है, और एक बहुत बड़ा दुर्घटना वहां पर घटित हो जाता है। 226 लोग उस घटना में मर जाते हैं। The 4 daughters of Horatio also died in that accident. और 4 जो उनकी पुत्रियां थी होरेशियो की, वो भी उस दुर्घटना में मर जाती हैं। Only the wife somehow survived because she was floating on a wooden plank, and somehow they found her unconscious. Then they brought her, they revived her, and she survived. But the 4 daughters they lost, which means all the 5 children within a span of 3 years, they lost all of them, starting from 11 years, 9 years, 7 years, 4 years, 2 years. Look at the age of the children. All these children they lost within the span of 3 years. और मेरे प्यारो, उस घटना में क्या होता है कि उनकी जो पत्नी थी, किसी भी तरह से बड़ी मशक्कत के बाद में वो बच जाती हैं। वो एक लकड़ी के टुकड़े के सहारे तैर करके वो किनारे लगती हैं, और किनारे लगने के बाद में किसी तरह से उन लोगों ने उनकी जब खोजबीन की, ढूंढा, तब उनको बेहोशी की हालत में पाया।
और पाने के बाद में उन्हें जब उन्हें फिर से दवाइयां दे करके, उनका औषधि दे करके उन्हें फिर से तंदुरुस्त किया। और देखिए, दुखद घटना ये हुई कि उनकी जो चार बेटियां थी, 11 साल, 9 साल और फिर 7 साल और 4 साल और 2 साल, ये जो बेटियां थी उनकी उस दुर्घटना में मौत हो जाती है। केवल इतना ही नहीं, वरन होरेशियो की संपत्ति, उसका बेटा, उसकी चार बेटियां, ये 3 साल के जो अंतराल में सब कुछ खत्म हो जाता है। And Horatio's wife Anna sent a message, a telegram to her husband saying, "Saved alone." और मेरे प्रियो, उनकी जो पत्नी, होरेशियो की पत्नी आना थी, उन्होंने इस प्रकार से एक टेलीग्राम को भेजा, मैं अकेली ही बची हूं बस। So immediately Horatio left in another ship to go and to be with his wife. और उसके तुरंत तत्काल प्रभाव से होरेशियो ने सब कुछ छोड़ करके दूसरा जहाज पकड़ा और तुरंत वो लंदन की ओर प्रस्थान किया, ताकि वो उसकी पत्नी के साथ रह सके। And as he was going in the ship, the captain called him and told him, when they reached a certain point in the sea, the captain told him, this is the place where the accident happened. This is the place where all your 4 daughters died. The captain called him and showed him the very particular place on the sea where that accident happened. और मेरे प्यारो, क्या होता है, उस जहाज का जो कप्तान था वो होरेशियो को बुलाता है। यात्रा के दौरान उस जगह पर जब वो पहुंचते हैं जहां पर ये दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, वो कप्तान कहता है, देखो, यही वो जगह है जहां पर वो दुर्घटना हुई थी और तुम्हारी चारों पुत्रियों जिसमें मर गई थी। You see, and immediately when the captain said, he went back to his room, and that is when he wrote the hymn, "It is well with my soul." और उसके बाद वो कहता है, वो जैसे ही उस कप्तान ने उसको दिखाया कि ये जगह थी, वो तुरंत वहां से जा करके अपने रूम में गया। रूम में जा करके वो वहां पर इस गीत की रचना किया और कहता है कि यह तो मेरी आत्मा के साथ सही है। When one man of God was speaking to Anna, Horatia's wife, you know what Anna said? Anna said, "God gave me 4 daughters. Now they have been taken away from me. Someday I will understand why the Lord took my children away from me." और जब कुछ लोग उनसे उन होरेशियो के पत्नी अना से बात कर रहे थे, तो वो इस बात को पूछ रहे थे और कह रहे थे, तो अन्ना ने, उनकी जो पत्नी थी होरेशियो की, उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, परमेश्वर ने मुझे 4 पुत्रियां दी थी और एक बेटा दिया था, उनको मेरे यहाँ से ले लिया है, मुझसे छीन लिया है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब मैं समझ पाऊंगी कि ये क्यों किया प्रभु ने। And when all these things happened, the Holy Spirit was speaking to Anna and saying, "You were saved for a purpose," because she was saved from the ship accident. No? So Holy Spirit was speaking to her and telling her, "You were saved for a purpose." और जब उसकी पत्नी अन्ना जो है बच गई थी, तो पवित्र आत्मा उससे बात करते हुए उससे कह रही थी कि सुनो अन्ना, तुम एक उद्देश्य के साथ, कुछ कारण हैं जिसके लिए तुम बचाई गई हो, तुम बच गई हो उस दुर्घटना से। You see? And so after a few years, both Horatia and Anna, 3 more children were born. और उसके बाद फिर हम देखते हैं होरेशियो और अन्ना के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें 3 बच्चे और दिए। And within a couple of years, one son, or who was again born to them, another son, that son also died due to a fever. और मेरे प्रियो, कुछ साल के बाद में जब उनको 3 बच्चे हुए, कुछ साल के बाद में उनमें से उनका एक पुत्र और था, जो वो भी
बुखार आने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। Then Horatio and Anna took the surviving children with them, and they went to Jerusalem, and they settled down there for ministry in Jerusalem. और उसके बाद फिर होरेशियो और अन्ना अपने दोनों बच्चों के साथ यरूशलेम को चले जाते हैं सेवकाई के लिए, और वहीं पर वो रहने लगे। You see, and this is the background, brothers and sisters, and they spent their whole time in Jerusalem, spreading the gospel and speaking about the Lord Jesus Christ, which is what the Holy Spirit told Anna, that you have been saved for a purpose, and they fulfilled the purpose of God in their life in Jerusalem. और उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्यारों कि उन्होंने अपना सारा जीवन यरूशलेम में बिताया, सुसमाचार को प्रचार करते रहे। और जिस प्रकार से अन्ना को पवित्र आत्मा बात कर रही थी कि तुम एक उद्देश्य के साथ में, एक कारण है उसके पीछे, तुम्हारा जीवन बचा है, इस दुर्घटना में तुम बच गई हो। और उन्होंने उस उद्देश्य को पहचान करके सुसमाचार सुनाने के लिए उन्होंने संपूर्ण तरह से उन्हें सिखाया, और वचन को सुनाते रहे, यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार प्रचार करते ही रहे। So this man Horatio wrote this beautiful hymn, which is a very old English hymn and sung by all Christendom. There will not be any Christian who does not know this hymn. और मेरे प्यारो, इस चीज को हम लोग देखते हैं कि ये वो होरेशियो व्यक्ति है जिसने इस गीत को लिखा है, जो बहुत ही पुराना और बहुत ही प्रसिद्ध गीत है। और मैं समझता हूँ ऐसा कोई मसीही नहीं जो इस गीत के बारे में नहीं जानता हो। Okay, I will just sing you one stanza and then we will continue. All right. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever, my Lord, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. I just sang the first stanza. There are many more stanzas to it. You know what he writes? When peace like a river attendeth my way, which means peace is flowing like a river in his life, despite these great difficulties that he had gone through. He lost his son, then he lost his 4 daughters, he lost all his property, then the children that were born again, in that he lost again another son. Despite all these problems, you remember, brothers and sisters, he writes this beautiful hymn, when peace like a river attendeth my way, which means it is giving me company. Peace is giving me company like a river in my way. और मेरे प्यारो, जब हम यहाँ पर इस गीत को पढ़ते हैं, जिस प्रकार से अंकल ने इसको अभी गीत गा करके हमको सुनाया है, और जब इस गीत का जो पहला स्टेंजा ही अंकल ने गाया है, उसमें और भी उसमें बहुत सारे स्टेंजा हैं, लेकिन पहला जो लाइन है, पहला स्टेंजा जो उस होरेशियो ने गाया है, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है? वो कहता है कि जब शांति नदी की तरह मेरे रास्ते पर आती है, जब दुख समुद्र की लहरों की तरह बहते हैं, मेरा भाग्य जो भी हो, तुमने मुझे कहना सिखाया है, यह ठीक है, यह ठीक है, मेरी आत्मा के साथ यह ठीक है। प्यारो, वो कहते हैं कि इतने सारे जो दुख हैं, दुख जैसे समुद्र भी क्यों ना आए मेरे जीवन में, लेकिन जब शांति नदी की तरह मेरे रास्ते पर आती है, तो मेरी आत्मा के साथ ये क्या है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। कितना गहरा इसका अर्थ है मेरे प्रियो।
Oh, you already explained the whole first stanza. When sorrows like sea billows roll, which means when ये sorrow like the sea billows. Billows mean like the sea waves are rolling one after the other, is it not? That is the kind of yes, sorrow he faced. You already know that, no, Deepu? yes, uncle, because we were in that Bible college. This was my favorite song that we used to sing Oh, most of the time in all right. devotion Wonderful. time, and like Wonderful, that only. wonderful, wonderful. You see, now this was the problem. You see, this man Horatio, his trials that came to him in his life is much worse than Job's trials. You see, one after the other, he lost everything. And then he writes this beautiful hymn. The reason I told you the story is when the Spirit of God is in you, when the peace of God is in you, whatever be the turmoil or the problems that we face, it will not affect us. It's for that purpose I told you the story. Although it is a long story, I took about 20 minutes to explain it to you for the only reason that whatever be the problems that come in our life, brothers and sisters, God is with us. When he can make Horatio write a beautiful song like this, he can make us also sing his praises and for his glory, is it not? और मेरे प्यारो, ये गीत का जो उद्देश्य यही है कि इस गीत को जो अभी मैंने लगभग लगभग 20 मिनट से ज्यादा बिताया है, इसको आपको एक्सप्लेन करने में, विस्तार रीति से आपको बताने में, उसका उद्देश्य यही है मेरे प्रियो, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कठिन पर से कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन जब परमेश्वर की शांति जो नदी की तरह हमारे साथ आती है, हमारे रास्ते में आती है, तो चाहे दुख समुद्र की लहरों की तरह बहते क्यों ना हो, मेरा भाग में और आपके भाग में जो कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु हमें यही सिखाता है, यह ठीक है, यह ठीक है, मेरी आत्मा के साथ, यह ठीक है, ये प्रभु हमें सिखाता है प्यारो। You see, brothers and sisters, this is exactly the situation of David, and that is how he begins to write this Psalm 34. और मेरे प्यारो, यही वो परिस्थिति, यही वो घटना परिस्थिति है जिसमें रह करके दाऊद इस भजनकार को, जो भजन संहिता 34 है, उसकी रचना करते हैं। You see, he says, my soul will boast of the Lord, which means my heart will boast. Boast meaning talking very high of the Lord. He says, my soul will boast of the Lord, will speak very high of the Lord. और इसका वो कहते हैं कि मेरी आत्मा उस परमेश्वर के विषय में जो है बड़े आनंद के साथ में वो उस परमेश्वर के लिए उत्साहित करेगी। And then he says, the humble will magnify the Lord. Humble meaning those of us who are in a very poor state, which means we have nothing, no one to look up to. All right, everyone has abandoned us, everyone has left us. In that kind of a situation, he's saying the humble will magnify the Lord. Magnifying means what? In schools and schools and colleges, we generally use magnifying, isn't it? In the science subject or science lab, if you go, there'll be a magnifying glass that will be given. What will the magnifying glass do? When it is the objects that are very small, if you see through the magnifier, it will look large and huge. You can see it very clearly. Now, the psalmist is saying the humble will magnify the Lord. You see? और मेरे प्यारो, हम लोग क्या देखते हैं कि भजनकार जिस प्रकार से कहता है कि जो नम्र और दीन है, वो व्यक्ति क्या करेगा, वो परमेश्वर की ओर से वो उस उद्धार को पाएगा, परमेश्वर की महिमा करने पाएगा। और जब हम क्या देखते हैं, जिस प्रकार से जो आजकल विज्ञान की जो लैब होती हैं, उनमें हम लोग क्या देखते हैं, जब कोई सी भी बात को वहां पर कोई खोज करते रहते हैं, तो वहां पर क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि वो जो उस चीज को देखने के लिए क्या एक जो ज्यादा देखने वाला दूर दृष्टि का जो लेंस होता है, उसको हमें दिया जाता है, ग्लास दिया जाता है, और उस लेंस से, उस कांच से हम लोग क्या करते हैं, उसको देखते हैं। देखने से क्या होगा, जो छोटी से छोटी वस्तु भी होगी ना, वो बड़ी बड़ी होकर के दिखाएगी। यही वो कहता है वचन का कि जो नम्र लोग हैं, यहोवा को और अधिकाई से जान करके
आनंदित होंगे, खुशी मनाएंगे। You see, the magnifier is generally in all the mobiles, you got a camera these days, is it not? So when you want to take a picture, what do? You focus. And then if you want to make that object big, so what do? You put your fingers on the lens and you widen it, then that object becomes very close, isn't it? So that is called a magnifier. और मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है? अब हमारे पास, सबके पास मोबाइल है, और हम उस मोबाइल को क्या करते हैं, जब कोई भी चीज को हम लोग फोटो निकालना चाहते हैं, उसको हम फोकस करते हैं। फोकस करने के बाद में जब हम उस चीज को और नजदीकी से देखना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं, उसको अपनी जो स्क्रीन होती है उसको हम लोग और चौड़ा करते जाएंगे, उसको जूम करते जाएंगे। तो क्या होगा, जितना ही हम ज्यादा जूम करेंगे, उतना ही ज्यादा नजदीक वो चीज जिसको हम देख रहे हैं, जिस पर हमने फोकस किया है, और भी साफ साफ हम लोग देख पाएंगे। वही मतलब है मैग्नीफाई और आनंदित होने का। That is what David is saying. The humble, the poor will magnify the Lord for everything that he's doing for them. और यही बात मेरे प्रियो, भजनकार कहता है कि जो नम्र लोग हैं वो क्या करेंगे, वो मेरे प्रियो उस परमेश्वर को क्या करेंगे, वो बहुत ही बड़ा करके उस परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे। And then he goes on to say, the ones who are downtrodden. Downtrodden means those who are in the lowest rung of the ladder, who are downtrodden, they are poor. And then he says, the ones who are broken in life, they are totally broken, because you see, those 400 people who joined him in the cave of Adullam were downtrodden. They were broken. They were the left outs of the society. No one wanted them. They came and joined David. So David is saying, the ones who are downtrodden, the ones who are broken in life, the ones who have faced defeat in their lives, they all will hear and rejoice over the Lord. You see how he is encouraging the others to praise the Lord. और मेरे प्यारों, देखिए वो कितनी अद्भुत रीति से, कितनी गहराई रीति से दाऊद राजा उस भजनकार को और भजन को पढ़ने वाले लोगों के लिए कितनी अथकाई से वो उत्साहित करता है कि यहोवा की प्रशंसा करो। वो कहता है कि जो गरीब लोग हैं, जो नम्र लोग हैं, जो नीचे किए गए लोग हैं, जो तुच्छ ठहराए गए और तिरस्कृत किए गए लोग हैं, जिनको कहीं से कोई आशा नहीं, उम्मीद नहीं, सहायता की उम्मीद नहीं, ऐसे लोग जो छोड़ दिए गए उनके हाल पर, वो कहता है वो भी यहोवा के साथ, उसके साथ मिलकर के यहोवा की बड़ाई करें, उसके नाम को मिलकर के स्तुति गाएं। वो कहता है दाऊद मेरे प्रियो, इस प्रकार के लोग भी, उनको एक उम्मीद है, परमेश्वर की क्या कर सकते हैं, वो बड़ाई कर सकते हैं। You see, David is saying they will all hear the way I magnify and praise the Lord. They will also rejoice because my Lord has saved me. You see, I don't think anyone would have got into a situation like David. So he's saying, I am praising and thanking God because the Lord has saved me from such a worse situation. And so those who are looking at me will also trust in this God, and they will believe that the God of David will also save me. You see, look at the way he's encouraging the others to praise God. और मेरे प्यारों, देखिए दूसरों के लिए किस तरह से वो उत्साहित करता है परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए। वो कहता है, क्योंकि मैं दाऊद भजन परमेश्वर के पास गया, मैं उसके पास गया और उसने मेरी सुन ली है। इसीलिए मेरे प्रियो, दाऊद की परिस्थितियों को वो रख करके उन दूसरों को जो प्रोत्साहन करना चाहता है कि हे देखो, मैं यहोवा के पास गया, मेरी परिस्थिति कैसी थी, तब भी परमेश्वर ने क्या किया, मुझे छुड़ाया है, मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, मेरी उसने सुन लिया है। इसीलिए मेरे प्रियो, तुम भी उनके हमारे पास आओ, मेरे साथ आओ, मिलकर के यदि तुम भी परमेश्वर को पुकारोगे, तुम भी उसके पास जाओगे, तो वो तुम्हारी भी सुनेगा, तुम्हें भी वो निर्भय करेगा, तुम्हें भी वो उस समस्या से आजाद करेगा। How many of you remember the introduction to one psalm that I gave, which gave you the entire background of David even before he was born? Isn't it? I spent at और least about 4 or 5 lessons, 4 or 5 weeks, or even more than that,
giving you the introduction of that particular psalm. And which, how many of you remember that? And which psalm is that? और मेरे प्यारो, वो भजन कौन सा है जिसको मैंने आपको सिखाया, और लगभग 5-6 क्लास से ज्यादा मैंने उस भजन पर दिया। उस भजन की खासियत ये थी कि हमने उस भजन को सीखने के दरमियान भजन जो दाऊद का, यद्यपि उसके जन्म से पहले से लेकर के उसके पूरा जीवन में क्या क्या घटित हुआ है, उस परिचय को मैंने बड़े विस्तार रूप से आपको सिखाया था। उसके परिवार के बारे में, उसके तिरस्कार किए जाने के बारे में, किस प्रकार का व्यवहार उसके परिवार के लोग, याजक लोग, इस्राएल के, यरूशलेम के लोग, सबके सब उससे व्यवहार करते थे, वो जो विस्तार रूप से अकल ने हमको सिखाया था, वो कौन सा भजन था मेरे प्यारो? किसी को याद है? कोई बता सकते हैं? हमने उसको बड़े विस्तार से सीखा था। 118 भजन संहिता 118। Wonderful, beautiful. 118 Psalm. All right. So you Yes, remember that. yes. Now, how all of us have heard the story, the background of David the shepherd, and how many of us have been encouraged by that? You must honestly confess before the Lord. You don't have to answer me now. After hearing that story, the background of David of Psalm 118, how many of you have felt encouraged? If God can do that to David, God will do that to me. How many of you have felt that? और मेरे प्यारो, बड़े ही ईमानदारी के साथ में, अभी आपको वो जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने जब उस पृष्ठभूमि को, दाऊद के जीवन को सीखा था, कितने लोग हैं आप में से जिनका उत्साह बढ़ा है, परमेश्वर पर भरोसा बढ़ा है और आशीष पाई है कि अगर दाऊद के साथ परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं तो मेरे साथ भी परमेश्वर ऐसा ही करेंगे, अगर मैं विश्वासयोग्यता के साथ परमेश्वर पर टिका रहूंगा या उसकी बाट जोहता रहूंगा। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार से सोचा है? अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को जवाब दीजिए अपने प्रायोगिक जीवन में कि यदि परमेश्वर दाऊद के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, मेरे साथ भी वही व्यवहार करेगा, क्योंकि परमेश्वर जिंदा है। You see, all of us would have, all who heard this, the background of Psalm 118, would have felt greatly encouraged. And that is my belief, is it not? यस, और अंकल का वो ऐसा विश्वास है और मानना है कि जब दाऊद के जीवन से जब आप लोगों ने सीखा था, ऐसा विश्वास है, अंकल का मानना है कि आप सब ने बहुत साहस पाया होगा, बहुत उत्साह आपको मिला होगा और आप एनकरेजमेंट आपको बहुत मिला होगा। अपने जीवन की गतिविधियों, परिस्थितियों पर ध्यान ना दे करके प्रभु पर आपका भरोसा और अधिक बढ़ गया होगा। You see, that is why David in Psalm 34, the first 3 verses, he's saying, what he's saying is, look at me. See how the Lord has blessed me. Look at me. Look at my life. You see how many grave dangers I have crossed and come, how much of troubles I have gone through. Look at my problems. I have faced all of them right from the time that I was even not born, right from the time. Look at the problems I faced. And now you see how the Lord has been so good to me. So he was encouraging everyone through the first 3 verses of Psalm 34, brothers and sisters. प्रिय भाइयों बहनों, भजन संहिता जब 34 को हम लोग पढ़ते हैं और उसके पहले जो 3 आयतों को जब हम पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि दाऊद राजा हर एक उस व्यक्ति को जो पढ़ते हैं, भजन संहिता 34 को देखते हैं, उनके लिए वो उत्साहित करता है, प्रोत्साहन करता है कि तुम देखो तो मेरे जीवन को, मेरी परिस्थितियों को और मेरी घटनाओं को, जहां से मैं होकर के गुजरा हूं, और परमेश्वर को देखो, उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है। आओ मिलकर के देखो मुझे। और वो उत्साहित करता है दाऊद राजा परमेश्वर को, जो पहली भजन संहिता 34 की पहली 3 आयतों में परमेश्वर की बड़ाई, स्तुति, प्रशंसा करने के लिए, आनंदित होने के लिए, नम्र लोग आनंदित होंगे करके वो कहता है। You see, brothers and sisters, David, when he was in the womb, what did Jesse tell the Sanhedrin? He said, the son that is going to be born now, the 8th son, is not my son. I will treat him like a slave. You remember that?
That is how David, even before he was born, was treated, or he was thought to be treated like that. You see, look at the condition of David. और मेरे प्यारो, आप दाऊद की अवस्था को देखिए। जिस प्रकार से मैंने आपको, जब हम 118 भजन संहिता का पृष्ठभूमि को देख रहे थे, तो यद्यपि दाऊद को जब वो गर्भ में ही था, उसी समय पर उनके पिता यिशै ने क्या कहा था, जो यहूदियों की नगर परिषद थी, उसका जो मुखिया था, उसने क्या कहा था उसमें? उसने जब ये समस्या खड़ी हुई, सवाल पैदा हुआ, तो उसने कहा कि मेरा जो 8वां बेटा है, जो जन्म लेने वाला है, वो मेरा बेटा नहीं है, उसको मैं बेटे के समान अधिकार नहीं दूंगा करके उसने पहले से ही बता दिया था। इतनी नफरत, तिरस्कार किया हुआ दाऊद जन्म से पहले ही उससे नफरत करते थे उसके परिवारजन। You see, it in the Christian homes and believers' homes, this does not happen. But in an unbeliever's home, what happens is, normally if a girl child is born, some families, what do? They hate girl babies being born, is it not? And so they will disown those children. Now, in this case of Jesse, it is not a girl child, it is a boy. It is the youngest boy that is going to be born. And even before that boy was born, Jesse says, he is not going to be my son. He will not have any of my property, and I'm going to treat him like a slave. Look at that. और मेरे प्यारो, इस चीज को देखिए, सामान्यतः विश्वासियों के घर में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो अविश्वासी लोग होते हैं हमारे भारत देश में, ऐसा प्रचलन है। कुछ कुछ परिवारों में यदि कोई, मान के चलिए, यदि बच्ची या बेटी जन्म लेती है, तो कुछ माँ बाप जो है उससे नफरत करते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको घर से बेघर कर देते हैं, छोड़ देते हैं या फेंक देते हैं, इत्यादि ऐसी क्रूरता के कार्य करते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, एक घटना बेटी के बारे में नहीं है उस ईशे के। ईशे को तो, उसका तो 8वां बेटा था और सबसे आखिरी बेटा था, लेकिन उसने यहूदियों की परिषद में कहा, वो मेरा बेटा होने वाला नहीं है, ना ही मेरी संपत्ति में से उसको कोई हक मिलेगा, वरन उसको पूरी तरह से वो तिरस्कृत रहेगा, और वो उसको कोई भी भाग मेरी संपत्ति में, मेरे घर में नहीं होगा। And this very same David, in the first 3 verses of Psalm 34, is encouraging everyone to join him and to look at him. And he's telling the others, look at me. When I can go through so many difficulties, what are you? For you, there's not so much of difficulties like I've gone through. So join with me and praise the Lord. Oh, brothers and sisters, that is what he's encouraging in the first 3 verses of Psalm 34. और मेरे प्यारो, वही दाऊद हम सब के लिए वो कहता है, ध्यान दो, ध्यान दो, मुझे देखो, मेरी ओर देखो, दृष्टि करके देखो कि मेरी अवस्था कैसी थी, और उस परमेश्वर ने मुझे किस अवस्था से उठाया है। इसीलिए वो पहले 3 आयतों में, जो भजन संहिता 34 के पहले 3 आयतों में, वो उत्साहित करता है, देखो मुझे, और किस तरह से परमेश्वर के लिए वो कहता है, धन्यवाद का बलि चढ़ाओ, उसकी प्रशंसा करो, धन्यवाद के गीत गाओ, आनंदित हो। You see, after the coronavirus, 2 years back or 3 years back, after the coronavirus, how many of us of believers have been affected? There have been deaths in our family. There have been loss of jobs. There have been loss of wealth, money. Many things have happened. Now, how many of us can sing like David, I will bless the Lord at all times? You see the first verse of Psalm 34, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Brothers and sisters, introspect and look at your lives. How will all of us be able to do that? Particularly look at what coronavirus has done to us, destroyed many of our families, destroyed, taken away people. Many things have happened to us. We have lost our jobs, you lost our money. There are so many things have happened. In that situation, like David, can we sing, I will bless the Lord at all times, his praise shall continually be in my mouth? This is why, brothers and sisters, Psalm 34 has been written for you and for me. ओ मेरे प्रियो, इसलिए प्यारो, भजन संहिता 34 का पहली आयत क्या कहती है कि मैं उस परमेश्वर यहोवा को सदा धन्यवाद दूंगा, उसकी स्तुति प्रशंसा सदा मेरे मन से होती रहेगी।
क्या मेरे प्रियो हम अपने जीवन को जांचें वर्तमान की परिस्थिति को लेकर के। अभी 2-3 साल पहले जब कोरोना जो कोविड-19 आया, लॉकडाउन के दरमियान कितने हमारे प्रिय और जो नजदीक और प्रिय जन हमसे दूर हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, नौकरियां चली गई, सैलरी कम होने लगी, आर्थिक समस्या आने लगी, बीमारी से ग्रसित लोग। ऐसी परिस्थितियों में दर्दनाक पीड़ा से होकर के गुजरे। बहुत से लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, बच्चों को खो दिया, कई बच्चों ने माता पिता को खो दिया। ऐसी परिस्थिति में मेरे प्रियो, क्या मैं और आप उस दाऊद के समान भजन संहिता 34 को पढ़ करके क्या कह सकते हैं कि मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद करता रहूंगा? क्या मेरे प्रियो हम इस प्रकार से कह सकते हैं? Brothers and sisters, one lesson that we can learn from the first verse of Psalm 34, David never complained. David praised God. So the lesson for me and for all of you is, brothers and sisters, is don't talk about the shortfalls in your life. Oh, God did not do this. God did this like this. That is why I'm in this condition. Never talk about the shortfalls in your life. The lesson we learned from David is always praise God, always bless Him, always thank Him, because there's a verse in the Bible which says, the blessing of the Lord, it will enrich you, it will make you rich, it will add no sorrow. Our God never wants to add sorrow. If anyone is adding sorrow in our life, it is Satan. That is his work. So let us not succumb to that. Let us not fall a prey to Satan's trick. Whatever we are going through, let us always praise God, thank Him, and then see how the Lord will give peace that passeth all understanding. And like मैं David, we can sing Psalm 34. मैं यस मेरे प्रियो, एक पाठ, एक सीख हमें यहाँ से मिलती है। एक चीज दाऊद के जीवन से हम लोग सीखते हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, उनको एक तरफ रखते हुए दाऊद ने परमेश्वर यहोवा से, जिस प्रकार से भजन संहिता 34 को हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि दाऊद ने कोई कंप्लेन नहीं की, कोई शिकायत उससे, परमेश्वर से कोई शिकवा या शिकायत उसने नहीं की। वरन क्या कहता है वो? मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। इसका मतलब मेरे प्रियो, मुझे और आपको ये सीख मिलती है, हमारे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उतार चढ़ाव, दुख, मुसीबत, कष्ट, पीड़ा, तिरस्कार, नफरत इत्यादि बातों, आर्थिक जोखिम और शारीरिक जोखिम, सामाजिक परेशानियों से, गतिविधियों से, चुनौतियां, कई प्रकार की बातें हमारे जीवन में आती हैं। उन सब में मेरे प्यारो, दाऊद हमारे सामने आना चाहिए, हमारी नजरों में आना चाहिए। हमें परमेश्वर से शिकायत नहीं करना चाहिए, हमें परमेश्वर से शिकवा नहीं होना है, लेकिन उसके बदले में देखिए, अब परमेश्वर से कहकर के परमेश्वर को हर परिस्थिति में धन्यवाद देना, उसकी स्तुति करना, उसको उसको उस परमेश्वर में घमंड करना, परमेश्वर में आनंदित होकर उसकी बड़ाई करना। यारो, आपको पता है, एक जगह बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि जब तुम परमेश्वर यहोवा को स्तुति करोगे, प्रशंसा करोगे, तब उसका आनंद तुम्हारे हृदय को भर जाएगा। आपको पता है शैतान क्या करता है? परमेश्वर का काम है हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारे जीवन को आनंद से भरना, लेकिन शैतान का काम है कष्ट, पीड़ा, निराशा और दुख देना। इसलिए आइए प्यारों, हम शैतान को अवसर ना दें, उसके चाल में ना फंसें, लेकिन आइए हम दाऊद के समान हम कहें, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, निरंतर उसकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी। We will continue, God willing, next week, and we will study a little more about Psalm 34 verse by verse next week. I hope this has been useful to everyone. As I was teaching you, I was greatly encouraged. So I trust all of you also would have been encouraged by the Holy Spirit. So God bless you all, and thank you very much. And thank you, Deepu, for your wonderful translation as always. God bless you all. God bless you, Deepu. Thank you. थैंक यू, और सबको जय मसीह की बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु ने